कुंभ मेले के बारे में तो आप सभी जानते होंगे और कहीं ना कहीं आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। कुंभ मेला इस साल 13 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक प्रयागराज में आयोजित किया गया है। कुंभ मेले के बारे में अब तक आपने टीवी, न्यूज चैनल इन सभी पर देख ही लिया होगा। प्लेटफॉर्म के कोने कोने पर कुंभ के स्लोगन के साथ रंग बिरंगे पोस्टर भी लगाए गए हैं। इस साल प्रयागराज में होने वाला कुंभ मेला अपने आप में बहुत अलग है। यह एक महाकुंभ है जो कि 144 साल में होता है और इस साल वही 144वां साल है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि कुंभ मेला आखिर इतना फेमस क्यों है। अब कुंभ मेले का नाम दुनिया की लार्जेस्ट गैदरिंग लिस्ट में दर्ज है। यह दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग स्पॉट है। यहाँ पर करोड़ों लोग आते हैं जो कि देश के अंदर और देश के बाहर से होते हैं। 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ मनाया गया था जिसमें लगभग 20 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। अब प्रयागराज उत्तर प्रदेश में आता है और उत्तर प्रदेश की कुल पॉपुलेशन 20 करोड़ के आसपास है। अब आप खुद अनुमान लगा लो कि कुंभ मेले में लोगों का कैसा सैलाब उमड़ता होगा। अब इमेजिन करो, करोड़ों लोग एक ही आस्था से और एक ही परंपरा से जुड़े हुए हैं और एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। कुंभ मेला हिंदू आस्था का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्म की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें यह माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मन को शांति मिलती है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कुंभ मेले के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या क्या होता है और इसका क्या क्या महत्व है। अब पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। अब समुद्र मंथन के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जहाँ पर देवता और असुरों के बीच में मंथन हुआ था जो कि अमृत के लिए हुआ था। तो चलिए इसको एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि ने देवराज इंद्र को श्राप दिया और उस श्राप के कारण सारे देवता शक्तिहीन हो गए थे और उस श्राप के कारण सारे देवता कमजोर हो गए थे। अब इस बात की भनक असुरों को लग गई थी और असुरों ने स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। प्रमाणगत ये होता है कि सारे असुरों ने देवताओं को हरा दिया था और स्वर्ग लोक पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी घटना बताते हैं। फिर ब्रह्मा जी उन सारे देवताओं को लेकर विष्णु भगवान के पास चल जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तब विष्णु भगवान उन्हें एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन के दौरान जो समुद्र से अमृत निकलेगा उसे पीकर आप सब अमर हो जाएंगे और फिर आपको कोई भी नहीं मार पाएगा। लेकिन समुद्र मंथन का कार्य अकेले देवता नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने असुरों की मदद ली और असुर भी इस बात के लिए राजी हो गए थे क्योंकि उन्हें भी अमर होना था, उन्हें भी अमृत पीना था और उन्होंने सोचा कि जैसे ही अमृत निकलेगा वो हम असुरों को भी दिया जाएगा। फिर जब समुद्र मंथन के बाद अमृत से भरा कलश बाहर निकला तो देवताओं और असुरों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। फिर इसी लड़ाई के बीच विष्णु भगवान के वाहन यानी कि गरुण देव, विष्णु भगवान ने उनसे कहा और वो इस कलश को लेकर उड़ गए। और फिर जब गरुण देव इस कलश को लेकर जा रहे थे तो उसमें से 4 बूंद इस धरती पर गिर गई थी और वो 4 बूंद जहाँ जहाँ गिरी थी उन 4 जगहों का नाम है हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। और तभी से ये 4 जगह महातीर्थ बन गई। अब देवता और असुरों के बीच में यह युद्ध 12 दिनों तक चला जो कि मनुष्यों के 12 साल के बराबर होते हैं। कुंभ मेले का विकास भारत की पुरानी परंपराओं से निकल कर आता है। हिस्टोरिकल रेफरेंस के लिए अगर हम समझना चाहें तो कुंभ मेले जैसे बड़े सम्मेलन का जिक्र 19वीं शताब्दी में भी देखने को मिला है। लेकिन अगर उससे भी पहले इस सम्मेलन का आधार देखें तो माघ स्नान के जो पर्व होते हैं जिसमें लोग पवित्र नदियों में नहाते हैं ताकि वह लोग अपने पाप धो सके और मोक्ष को प्राप्त हो सके। ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथ में समुद्र मंथन और अमृत की कहानियां दी गई हैं जो कि हमें इस उत्सव के मूल आधार को समझने में मदद करती है। फिर अगर हम आगे बढ़े तो गुप्त काल और मौर्यन काल के समय भी मेले का जिक्र मिलता है। समय के साथ साथ कुंभ मेला एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतीक बन गया। इस सम्मेलन में बहुत सारे संत, सन्यासी और भक्तों का संगम होने लगा। अब कुंभ मेला 4 पवित्र स्थानों पर होता है जिसमें से पहला है प्रयागराज। प्रयागराज त्रिवेणी संगम के लिए जाना जाता है जहाँ पर 3 पवित्र नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। अब दूसरा स्थान है जहाँ पर कुंभ आयोजित होता है वो है हरिद्वार। यहाँ पर पवित्र गंगा नदी पहाड़ों से नीचे उतर कर आती है जहाँ पर लोग गंगा स्नान करते हैं। गंगा नदी के अलावा हरिद्वार अपनी शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए भी जाना जाता है। फिर आता है तीसरा स्थान नासिक। नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं की और पुराणों की कहानियां हैं। अब कुंभ का चौथा स्थान है उज्जैन। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे मौजूद है जिसका एक धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास है और यहाँ पर स्नान करना भी लोगों के आध्यात्मिक सफर का एक हिस्सा बनता है। अब कुंभ मेला इन 4 स्थानों में से किस स्थान पर लगेगा
यह डिसाइड किया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट के द्वारा, जो कि 12 साल में होता है। अब यह टाइम डिपेंड करता है ग्रहों की पोजीशन पर और स्पेशली बृहस्पति पर। बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 12 साल लगते हैं और उस 12 साल के हिसाब से स्थान तय किए जाते हैं। हर एक स्थान पर 12 साल में कुंभ मेला लगता है और कुंभ मेला तब होता है जब बृहस्पति किसी स्पेसिफिक ज़ोडिएक साइन में इंटर करता है और इस समय में किसी भी धार्मिक कार्य को करना शुभ माना जाता है। और इस समय लोग इन पवित्र नदियों के पानी को अमृत मानते हैं और उनमें स्नान करते हैं। अब इनमें स्नान करने से सारे पापों की मुक्ति हो जाती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये तो हुआ कुंभ मेला, लेकिन कुंभ मेले के अलावा हर 6 साल में अर्ध कुंभ मेला भी मनाया जाता है, जो कि हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। इस साल से 6 साल पहले यानी कि 2019 में ये अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज में मनाया गया था। अब कुंभ मेले की इस कहानी को समझने के बाद अगर इस चीज पर गौर किया जाए तो कि आखिर कुंभ मेले में होता क्या है, तो यहाँ पर शाही स्नान होते हैं, गंगा आरती होती है, हवन पूजन होते हैं और साथ ही साथ पिंडदान भी होते हैं। इसी के साथ साथ इस मेले में बहुत सारे मठों के साधु संत भी आते हैं, रिलीजियस पर्सनालिटी आती है और कथा कहानियों के इवेंट भी होते हैं। अलग अलग राज्यों के बहुत सारे लोग आते हैं। इस साल लगभग 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ मेले में हिस्सा लेने वाले हैं और इस चीज को ध्यान में रखते हुए जो वहाँ का एरिया है उसे 3200 हेक्टेयर से बढ़ाकर 4000 हेक्टेयर कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पार्किंग एरियाज को भी बढ़ा दिया गया है, सीसीटीवी कैमरास बढ़ाए गए हैं और बहुत सारी स्क्रीन्स भी बढ़ाई गई हैं। इस बार महाकुंभ मेले के लिए 5 लाख से भी ज्यादा टेंट लगाए जाएंगे और 1.5 लाख से भी ज्यादा टॉयलेट बनाए जाएंगे और माना जा रहा है कि ये महाकुंभ मेला अब तक का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला होने वाला है। सो दैट्स इट, ये कहानी थी कुंभ मेले की। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।